संक्रमण को लेकर लगातार उच्च स्तरीय समीक्षा की जा रही है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुख्य सचिव और अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की गई है। मुख्य रूप से कल सभी जो क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई थी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, और उसमें मुख्य रूप से जो चर्चा हुई थी कि जो लॉकडाउन है उसको किस तरह से अगले चरण में किस तरह का लॉकडाउन होना चाहिए और क्षेत्रीय पदाधिकारियों का क्या उस पर फीडबैक है। तो उसकी प्रारंभिक चर्चा आज भी की गई, बट अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से उनका आदेश जो है प्रतीक्षित है और वो आने के बाद हम लोग आपको जानकारी दे पाएंगे यहाँ के लॉकडाउन के बारे में। दूसरा जो एक मुख्य रूप से चर्चा की गई कि जो बाहर के बिहार में जो बाहर से आ रहे हैं बिहार के लोग प्रवासी श्रमिक, तो उनको तो रोज़गार देना ही है, परंतु जो हम लोगों के यहाँ भी श्रमिक हैं बिहार में जो यहीं रह रहे हैं, तो उनके रोज़गार पर भी विशेष ध्यान देना है, उनको भी सबको रोज़गार मिले, इस पर विशेष रूप से भी ध्यान दिया जाए। तीसरा कि जिन लोगों को आना है, अभी भी बिहार के जो लोग बाहर फंसे हुए हैं और आने के इच्छुक हैं, उनको जल्दी से जल्दी लाया जाए, ताकि फिर आने का सिलसिला जब ये प्रवासी श्रमिकों का बंद होगा तो उसके बाद ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लान करके और जो भी कार्रवाई है वो की जा सकती है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी लाने का निर्देश दिया गया है। और एक जो अन्य एक महत्वपूर्ण बिंदु था कि टेस्टिंग के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि टेस्टिंग की कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। इसलिए जो इन्फेक्शन का क्या स्टेटस है, क्या लेवल है, ये अधिक से अधिक टेस्टिंग से ही पता चलेगा और तभी इसको कंटेन करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे। इसलिए टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस पर बल दिया गया है। जो वर्तमान स्थिति है उसमें अभी 86 आपदा राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं, और जैसा मैंने पहले बताया था कि अब काफ़ी लोग चूँकि अपने गंतव्य तक पहुंच गए हैं, तो इसलिए अब इनकी संख्या कम हो रही है, परंतु अभी भी इन 86 आपदा राहत केंद्रों में 15,000 से कुछ अधिक लोग इनमें लाभान्वित हो रहे हैं। 15,405 ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स अभी हमारे जो फंक्शनल हैं वो 12,478 हैं, 12,478। इनमें जो कुल लोग अभी तक आवासित हो पाए हैं हुए हैं उनकी संख्या 13,31,760 है, परंतु उनमें से 7,06,710 लोग उनको रिलीव किया जा चुका है ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर से, और वो अपने अपने घरों में होम क्वारंटाइन में है। 1 वीक फर्दर उनको होम क्वारंटाइन में रहना है रिलीविंग के बाद। और अभी जो आवासित हैं उनकी संख्या है 6,25,050। इतने लोग अभी भी ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में आवासित हैं। जो हम लोगों को फ़ोन्स और मैसेजेस आते हैं उनकी संख्या 2,35,000 से थोड़ी अधिक है, और इनमें 31,22,000 लोग सम्मिलित हैं। जो रोजगार सृजन पर सरकार का जो मुख्य फोकस 2 बिंदुओं पर है कि कोरोना संक्रमण से सुरक्षा और रोजगार सृजन सभी के लिए, जो लोग प्रवासी बिहार के भाई बहन बाहर से आए हैं प्रवासी श्रमिक, उनके लिए भी, और जो हमारे यहाँ पर भी मजदूर हैं श्रमिक हैं उनके लिए भी। तो ये दोनों प्राथमिकताएं हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन पीरियड में अभी तक लगभग 4,36,000 से कुछ अधिक योजनाओं में 4,02,93,000 से भी थोड़ा अधिक मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है। ट्रेन्स के बारे में आज जो 30/5 को 38 ट्रेन आने के लिए शेड्यूल्ड हैं, 38, और जिनके माध्यम से कुल 62,700 लोग इनके आने की संभावना है।
और कल के लिए जो प्लान्ड है अभी तक ट्रेन्स, उनकी संख्या 32 है, जिससे 51,500 लोगों के आने की संभावना है। परंतु ये फिगर डायनामिक है, सब्जेक्ट टू चेंज है, और जो भी चेंज रहेगा वो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। कोरोना संक्रमण को लेके लगातार उच्च स्तरीय समीक्षा की जा रही है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुख्य सचिव और अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की गई है। मुख्य रूप से कल सभी जो क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई थी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, और उसमें मुख्य रूप से जो चर्चा हुई थी कि जो लॉकडाउन है उसको किस तरह से अगले चरण में किस तरह का लॉकडाउन होना चाहिए और क्षेत्रीय पदाधिकारियों का क्या उस पर फीडबैक है। तो उसकी प्रारंभिक चर्चा आज भी की गई, बट अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से उनका आदेश जो है प्रतीक्षित है, और वो आने के बाद हम लोग आपको जानकारी दे पाएंगे यहाँ के लॉकडाउन के बारे में। दूसरा जो एक मुख्य रूप से चर्चा की गई कि जो बाहर के बिहार में जो बाहर से आ रहे हैं बिहार के लोग, प्रवासी श्रमिक, तो उनको तो रोज़गार देना ही है, परंतु जो हम लोगों के यहाँ भी श्रमिक हैं बिहार में जो यहीं रह रहे हैं, तो उनके रोज़गार पर भी विशेष ध्यान देना है, उनको भी सबको रोज़गार मिले, इस पर विशेष रूप से भी ध्यान दिया जाए। तीसरा कि जिन लोगों को आना है, अभी भी बिहार के जो लोग बाहर फंसे हुए हैं और आने के इच्छुक हैं, उनको जल्दी से जल्दी लाया जाए, ताकि फिर आने का सिलसिला जब ये प्रवासी श्रमिकों का बंद होगा तो उसके बाद ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लान करके और जो भी कार्रवाई है वो की